हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अभी एस्ट्रोलॉजी में। आज मैं आप लोगों के सम्मुख बहुत ही महत्वपूर्ण विषय चंद्रमा से संबंधित लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जिसके बारे में मैंने कई कुंडलियों में देखा, समझा और फिर आप लोगों के सम्मुख इस टॉपिक को पेश करने का विचार लिया। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, विज्ञान में चंद्रमा को ग्रह नहीं माना जाता, क्योंकि यह ग्रहों की तरह सूर्य की परिक्रमा नहीं करता। ये उपग्रह पृथ्वी का एक उपग्रह है, सिर्फ सैटेलाइट है विज्ञान की दृष्टि के अंदर। लेकिन वहीं दूसरी तरफ विज्ञान भौगोलिक घटना के लिए चंद्रमा को ही जिम्मेवार मानता है। समुद्र में ज्वार भाटा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से ही आता है, उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही आता है। मौसम संबंधी घटनाएं चंद्रमा से ही संबंधित मानी जाती हैं। लेकिन फिर भी विज्ञान मनुष्य पे होने वाले प्रभावों को चंद्रमा की दृष्टि से नहीं देखता कि मनुष्य के ऊपर जो प्रभाव होते हैं वो चंद्रमा के कारण घटित होते हैं। इसी कड़ी में हमारी ज्योतिष शास्त्र, हमारी एस्ट्रोलॉजी, हमारी एस्ट्रोलॉजिकल साइंस चंद्रमा को पूर्ण रूपेण ग्रह के रूप में मानती है, क्योंकि इसका प्रभाव मानव जीवन पर देखने को मिलता है। बल्कि यूं कहें कि मन के कारक चंद्रमा का ही सबसे ज्यादा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है, क्योंकि मन यानी दिमाग ही हमारी सारी इंद्रियों को कंट्रोल करती है। उसी के कारण, उसी के वजह से हमारी दशा और दिशा सब तय होती है। यदि कुंडली में चंद्रमा अच्छा तो हमारा मन अच्छा, हमारा मन अच्छा तो हमारे स्वास्थ्य अच्छा, हमारा शरीर अच्छा और हमारे सारे कार्य अच्छे। चंद्रमा खराब तो सब चीज विपरीत। इसलिए ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को काफी महत्व दिया जाता है। इसी कड़ी में मैं आप लोगों के सम्मुख एक महत्वपूर्ण तथ्य लेकर उपस्थित हुआ हूं, जो मैंने कई कुंडलियों में देखा विश्लेषण के दौरान, कि चंद्रमा जिस भाव में भी होता है ना, उस भाव से संबंधित पूर्ण रूपेण सुख व्यक्ति को नहीं मिल पाते। ये सेम उसी तरीके से है जैसे समुद्र में ज्वार भाटा उत्पन्न होता है, तो समुद्र की लहरें जितनी ऊंचाई से जाती हैं उतनी ही जल्दी शांत भी होती जाती हैं। तो सेम मनुष्य के जीवन में भी चंद्रमा जिस भाव में होता है, उस भाव से संबंधित वस्तुओं में, उस भाव से संबंधित रिजल्ट्स में मनुष्य को कभी तो बहुत अच्छे फल देखने को मिलते हैं और उसी दौरान उसको खराब फल भी देखने को मिलते हैं। या यूं कहें, अगर उसके फल आपको जितने भी अच्छे मिल रहे हैं, आपकी नज़र में वो फल कम ही नज़र आएंगे आपको। तो चलिए, सभी 12 भावों के अंदर हम देखते हैं कि चंद्रमा अगर विराजमान हो तो हमें उससे संबंधित क्या उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले बात करें कि यदि चंद्रमा लगन में हो तो जीवन में आपके संघर्ष हमेशा रहेगा। यानी बिना संघर्ष के आपको जीवन में कुछ नहीं मिलेगा। मिलेगा भले ही सब कुछ, लेकिन संघर्ष के बाद आप ज्ञानी होंगे, आप नॉलेज होंगे, आप इंटेलिजेंट होंगे, लेकिन आपको उतनी सक्सेस नहीं मिल पाएगी जितनी आप डिजर्व करते हैं। यहाँ स्थित चंद्रमा आपको इमोशनल बना देता है, आपको भावुक बना देता है। इस वजह से आप में डिसीजन मेकिंग पावर बहुत ही खराब होती है। आप डिसीजन के लिए दूसरों पर डिपेंड करते हैं, जिसकी वजह से आपको कभी कभी काम में असफलता भी देखने को मिल सकती है। आप दूसरों की हेल्प करने वाले होते हैं, लेकिन जब आपको खुद किसी के हेल्प की जरूरत पड़ती है तो लोग आपको धोखा दे जाते हैं। यहाँ ये चंद्रमा की स्थिति के कारण होता है। कभी आप में आलस्य भारी होता है, कभी आप में ओवर कॉन्फिडेंस भारी होता है। कभी आप काम नहीं करना चाहेंगे, कभी आप चाहेंगे कि मेरे अगले दिन का काम भी मैं आज ही निपटा लूँ। ये दोनों कड़ियाँ
आपके लिए घातक सिद्ध होती हैं और आपको असफलता का मुंह देखना पड़ सकता है। यानी यहाँ का चंद्रमा आपके बनते बनते कामों को बिगाड़ सकता है। लगन का चंद्रमा आपकी इम्यूनिटी को भी वीक करता है, इसलिए सर्दी, जुखाम, खांसी जैसे रोग आपको लगे रहते हैं। यदि चंद्रमा दूसरे भाव में हो तो धन संबंधित परेशानियां आपको बनी रहती हैं, खासतौर से पैतृक संपत्ति से रिलेटेड। पैतृक संपत्ति आपके पास बहुत होती है, लेकिन उसको पाने में आपको काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ सकती है। कभी कभार बिना लिटिगेशन के आपको प्रॉपर्टी मिलती भी नहीं है। ये कब होता है? जब चंद्रमा दूसरे भाव में अकेला बैठा हो। इस पर यदि अशुभ प्रभाव हो किसी भी ग्रह का तो आपको कर्जों में यहाँ का चंद्रमा फंसा सकता है, आपकी वाणी को खराब कर देता है। आप किसी के साथ बात कर रहे हैं, वो आपसे बहुत अट्रैक्टिव है, आपको उसकी दूसरे बंदे को आपकी बात बहुत समझ आ रही है, बहुत अच्छी ले रही है, लेकिन अचानक आप कुछ ऐसा बोल जाएंगे कि आपके सारी उसको कन्विंस करना बेकार हो जाएगा और आपका काम खराब हो जाएगा। रिश्तेदारों से आपको बचकर रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ आपके नाते, रिश्तेदार, कुटुंब के लोग आपका फ़ायदा उठाने वाले होते हैं। इसलिए सतर्क रहिए और सुरक्षित रहिए। यहाँ का चंद्रमा छोटी उम्र में ही आपको काम में लगा सकता है, या यूं कहें काम में जाने के लिए इच्छुक बना सकता है, क्योंकि आप काल्पनिक होते हैं, आप बड़े बड़े सपने देखते हैं और बड़े बड़े सपने को पूरा करने के लिए आप छोटी उम्र से ही कमाने का सोचने लग जाते हैं। लेकिन जब कमाने का समय आता है तो आलस्य और ओवर कॉन्फिडेंस के कारण आपको कभी कभी हाथ मलने पड़ सकते हैं। पेशेंस की कमी यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, तो पेशेंस को आपको बनाए रखना है यदि आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो। तीसरे भाव में यदि चंद्रमा हो तो आप में एफर्ट्स की कमी नहीं होती, लेकिन वही चीज़ आ जाती है कि आलस, कभी कभी आलस आ जाएगा, कभी कभी आपको एफर्ट्स में ओवर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, जिससे एफर्ट्स में कमियां आनी शुरू हो जाएंगी। आप कल्पनाशील यहाँ बन जाते हैं, आपको अपना काम से अच्छा दूसरों का काम अच्छा लगता है। एक एग्जाम्पल के आधार पर समझाता हूँ कि यदि आपका चंद्रमा तीसरे स्थान में है तो आपको ऐसा लगेगा, मान लीजिए आप डॉक्टर हैं, आपके पेशेंट नहीं आ रहा है, परेशान है, अचानक से आपके पास पेशेंट की लाइन लगनी शुरू हो जाए तो आपको लगेगा यार खामखा पेशेंट आ गए, मेरा तो काम अच्छा ही नहीं। यानी कहने का मतलब है कि जब तक आपके पास काम नहीं था आप काम के लिए तड़प रहे थे, लेकिन जब आपके पास काम आ जाएगा तो आपको वो काम बेकार लगने लगेगा, आप दूसरे काम की तरफ आपका दिमाग डाइवर्ट होगा कि इसको छोड़ के मैं वो कर लेता। इस वजह से कई बार ऐसा होता है कि उम्र के काफ़ी लंबे पड़ाव तक आप सक्सेस नहीं हो पाते, आप अपने करियर को नहीं बना पाते हैं। छोटे भाई बहनों का सुख आपको यहाँ नहीं मिलता, या तो आपके छोटे भाई बहन होंगे ही नहीं, और यदि होंगे तो आपकी उनसे बनेगी ही नहीं। बचपन से ही आपकी आखिर तक आपके छोटे भाई बहनों से बनी रहेगी। हालांकि यहाँ स्थित चंद्रमा आपके छोटे भाई बहन होने ही नहीं देगा। अगला भाव है चौथा भाव। चतुर्थ भाव के अंदर सबसे पहले होता है कि चंद्रमा आपको घर, गाड़ी, नौकर, चाकर, माँ, सबका सुख प्रदान करेगा, क्योंकि यहाँ चंद्रमा होता है दिग्बली। काल पुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग भी यहाँ का स्वामी चंद्रमा ही होता है। तो यहाँ आपको सुख सारे मिलेंगे, लेकिन कमी कहाँ आएगी? आपको लगेगा कि आपकी माँ आपसे ज़्यादा स्नेह नहीं करती, आपके भाई बहनों से ज़्यादा स्नेह करती, चाहे वो छोटे हैं चाहे बड़े हैं। इस वजह से आपका आपकी माँ के प्रति रुझान खराब रहेगा, आपकी माँ के साथ लगाव नहीं रहेगा। आपने घर ले लिया, आपको लगेगा, जब ले लिया तब तक आप खुश हैं, लेकिन बाद में आप सोचेंगे कहीं मैंने महंगा तो नहीं ले लिया, कहीं मैंने अच्छी लोकेलिटी में लिया है कि ख़राब लोकेलिटी में लिया है, कहीं ये कहीं डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी तो नहीं है। सेम चीज़ आपको गाड़ी में भी देखने को मिलेगी कि गाड़ी आपकी अच्छी ली कि नहीं, इसकी जगह मैं वो ले लेता, इतने पैसे मैं और लगा देता तो मैं इससे बढ़िया गाड़ी ले लेता। यही चीज़ आपके आभूषणों, वस्त्रों, इन सब के अंदर भी देखने को मिलेगी। यानी आपका दिमाग
स्टेबल नहीं रह पाएगा। आपको सारी सुख होने के बाद भी आप में मानसिक तनाव उससे रिलेटेड बना रहेगा कि आपको कहीं नुकसान तो नहीं हो गया। यदि आपके नौकर चाकर होंगे तो आपके नौकर चाकर आपसे हमेशा परेशान रहेंगे। क्यों? क्योंकि आप उसमें कमियां ढूंढते रहेंगे, उनके कमियां निकालते रहेंगे, जिस वजह से वो आपका काम छोड़कर भागने को मजबूर हो जाएंगे। पांचवें भाव की बात करें तो पांचवें भाव में सबसे पहले तो आपकी पढ़ाई में दिक्कत यहाँ का चंद्रमा देता है। आपकी पढ़ाई बीच में भी छूट सकती है या लटक छटक के आपकी पढ़ाई होती है। ज्ञानी जरूर बनाएगा, आपको नॉलेजेबल बनाएगा, इंटेलिजेंट बनाएगा, लेकिन आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन को अच्छी नहीं होने देगा। इसके अलावा आपका संतान से आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होगी, जिस वजह से संतान जब तक सेट नहीं होती तब तक वो आपसे परेशान रहेगी, और जब संतान सेट हो जाएगी उसके बाद आप उससे परेशान होंगे। यानी आपके संतान के साथ आपका तालमेल यहाँ का चंद्रमा नहीं बैठने देगा। शेयर बाजार, सट्टेबाजी, लॉटरी के अंदर आपको यहाँ का चंद्रमा नुकसान पहुँचा सकता है, इसलिए सतर्क रहे, क्योंकि यहाँ का चंद्रमा एक बार तो आपको दिखाएगा कि आपको हर चीज़ में प्रॉफिट हो रहा है, और जब आप ज़्यादा पैसा लगाएंगे तो अचानक से आपको नुकसान करा देगा। वैसे भी शेयर बाजार के अंदर राहु बुध के अलावा चंद्रमा की स्थिति को देखना काफ़ी आवश्यक होता है। तो चंद्रमा यहाँ पांचवें भाव में बैठकर अपनी यह भूमिका निभाता है, आपके मन को भ्रमित कर देता है। बात करें छठे भाव की, तो छठे भाव आपको पता है कि रोग ऋण शत्रु का है। तो यहाँ सबसे पहले तो शत्रुहंता योग बनाता है यहाँ का चंद्रमा, लेकिन आपको डरपोक प्रवृत्ति का भी बना देता है। आप अपने शत्रुओं से हमेशा भयभीत रहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, कि वो आपको यहाँ नुकसान ना पहुँचा दे, कहीं आपको वो यहाँ अटैक ना कर दे, कहीं वो आपको यहाँ धोखा ना दे दे। तो ये सिचुएशन आपकी हर समय मानसिक तनाव बना रहेगा, घूमता रहेगा। कर्ज लेना देना सिक्स भाव में चंद्रमा है तो स्ट्रिक्टली मना है आपको, एकदम ना तो लें ना तो दें। लें तो अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार लें, आपकी इनकम के अकॉर्डिंग लें, ताकि आप उसको उतारते चलें। अपनी कैपेबिलिटी से ज़्यादा लोन कभी भी ना लें, और देना तो आपको है ही नहीं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में यहाँ का चंद्रमा जरूर आपको सफलता दिलवाता है। बाकी आपको पाचन शक्ति की प्रॉब्लम देगा, आपको आँखों की प्रॉब्लम देगा, आपको हड्डियों के रोग दे सकता है। स्त्रियों के अंदर पीरियड्स की प्रॉब्लम यहाँ का चंद्रमा जरूर देता है। यदि अकेला बैठा हुआ तो या तो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होगी या होगी ही नहीं। तो ऐसी सिचुएशन यहाँ का चंद्रमा छठे भाव में बैठकर बनाता है। रोग छोटे मोटे आपको लगे रहते हैं। सातवें भाव में यदि आपका चंद्रमा है तो आपकी जो धर्म पत्नी होगी या आपका जो हस्बैंड होगा वो देखने में सुंदर, सुशील, गुणवान, गुणों से भरपूर होगा। लेकिन यहाँ का चंद्रमा एक दिक्कत ये देता है, यदि वो अकेला बैठा हो तो आप या आपकी पत्नी दोनों अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षित हो सकते हैं, और जब आप अपोजिट सेक्स के प्रति आप दोनों में से कोई भी होता है तो आपके वैवाहिक जीवन में दरार पड़ने की संभावना यहाँ का चंद्रमा बना देता है। नौबत यहाँ तक आती है कि विवाह विच्छेद तक हो जाता है। पार्टनरशिप का ध्यान आपको यहाँ अवश्य रखना है। यदि आप बिजनेसमैन हैं, बिजनेस करते हैं, तो पार्टनरशिप आपको नहीं करनी है। चाहे आप कितने भी जानकार, कितने भी अपने अच्छे मित्र या कितने भी सहयोगी, बहुत जिसके ऊपर विश्वास हो, उसके साथ भी अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको नहीं करना चाहिए। आपको फ्यूचर में धोखा अवश्य मिलेगा यदि सातवें भाव में चंद्रमा विराजमान है तो। आठवें भाव की बात करें तो छोटी मोटी बीमारियां आपको चलती रहेंगी, दवाइयों पे आपका खर्च होता रहेगा। घर में कोई ना कोई व्यक्ति कभी ना कभी बीमार पड़ता ही रहेगा। हालांकि आप लोग कहेंगे कि ऐसा तो आज की डेट में नॉर्मल है, लेकिन जिसका आठवें भाव में चंद्रमा है उसके साथ ये प्रॉब्लम ज़्यादा सीरियस देखने को मिलती है। यहाँ का चंद्रमा आपको पाइल्स की समस्या भी देता है, स्पाइन की प्रॉब्लम दे सकता है, कमर दर्द की प्रॉब्लम दे सकता है, पैरों में दर्द की समस्या दे सकता है। यहाँ का चंद्रमा आपको डरपोक भी बनाता है।
धन के लिए यहाँ का चंद्रमा अच्छा है। पैतृक संपत्ति और ससुराल पक्ष दोनों पक्ष से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। जीवन साथी का स्वभाव जो होता है आपका वो बदलते रहने वाला होता है। इसमें उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। आप स्त्री हैं तो आप पुरुष, आपके हस्बैंड, आप पुरुष हैं तो आपकी पत्नी। इसलिए आप लोगों को जीवन साथी का पूर्ण रूपेण सुख नहीं मिल पाता। ये बात यहाँ पे गौर करने लायक है। तो यहाँ पे आपको अंडरस्टैंडिंग बनाकर चलना काफ़ी आवश्यक हो जाता है। 9वें भाव में यदि चंद्रमा आपका है तो भाग्य मेहनत से कम फल देता है। सपोर्ट करेगा लेकिन जितनी आपने मेहनत की है उतना फल आपको नहीं मिलेगा। पिता से संबंध यहाँ अच्छे आमतौर पर नहीं रहने देता। आपको बदनामी का सामना करना पड़ सकता है। किसी न किसी वे में आपको बदनामी जरूर मिलती है। इससे आपको बचकर रहना चाहिए, क्योंकि अगर बदनामी होती है तो डिप्रेशन भी आता है, मानसिक तनाव होता है, जिससे विभिन्न प्रकार की बीमारियां आपको घेर सकती हैं। इसके लिए धार्मिक कार्यों में अपने आप को जितना लगाएंगे उतना आपके लिए अति उत्तम होगा। बात करें 10वें भाव की, तो 10वें भाव में जॉब में हो, आप पॉलिटिक्स में हो तो चंद्रमा, या बिजनेस में हो यानी चंद्रमा संबंधित कोई काम कर रहे हो तो यहाँ पे ये अच्छे फल देता है। लेकिन यहाँ भी बीच बीच में उतार चढ़ाव देखने को जरूर मिलते हैं। आपके अकॉर्डिंग इन फील्ड में तरक्की का योग नहीं बनता, यानी आप जो प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आपको नहीं होगी। आप जिस जगह ट्रांसफ़र चाह रहे हैं वो आपको ट्रांसफ़र नहीं मिलेगी। पॉलिटिक्स के अंदर भी आप जो बनना चाह रहे हैं वो आप नहीं बन पाएंगे। बिजनेस भी कर रहे हैं तो मनचाहा मुनाफा आपको नहीं मिलेगा। आपको हर समय तनाव की समस्या जरूर रहेगी। बॉस से संबंध आपके मिले जुले रहेंगे। कभी बॉस आपसे खुश होगा, कभी नाराज, तो यहाँ मैनेज आप कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। धोखा मिलने की संभावना यहाँ पर आपको बड़ी रहती है, खास तौर से जानकारों से। यहाँ का चंद्रमा आपको अच्छे दिल वाला बनाता है, इसलिए लोग आपको मूर्ख बनाकर आपसे काम निकाल कर आपको चलता कर देते हैं। आप यहाँ आपका चंद्रमा 10वें भाव में अगर स्थित है तो आप किसी से धोखेबाजी करते हैं तो आप पकड़े जाते हैं। वैसे तो आप धोखेबाज हो ही नहीं सकते अगर चंद्रमा आपके 10वें भाव में बैठा है, लेकिन अगर आप फिर भी धोखा कर रहे हैं तो आपके फंसने के योग 99% होंगे। इसलिए धोखेबाजी से बचें। 11वें भाव में यदि चंद्रमा है तो आपके इनकम में उतार चढ़ाव अवश्य देखने को मिलेगा। लोन ना ले तो अच्छा है, उतारना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ का चंद्रमा आपको काफ़ी हाई प्रोफाइल लाइफ की तरफ अट्रैक्ट करता है, लेकिन आपको उतना सुख नहीं मिल पाता, जिससे आपको मानसिक तनाव बना रहता है। कहता है ना, दूसरे का घर देख के अपना घर खराब नहीं करना चाहिए, तो यहाँ का चंद्रमा वही काम करवाता है। आपको लगेगा यार मेरे दोस्त ने तो BMW खरीद ली, मैं तो अभी वैगन आर पे ही चल रहा हूँ। तो भाई आप अपनी हैसियत के अकॉर्डिंग, अपने इनकम के अकॉर्डिंग अपने को बदलिए, तब आप सुखी रहेंगे। दूसरे को देख कर नहीं। और आपको BMW खरीदनी है तो आपको अपने को उस लायक बनाना पड़ेगा। अपोजिट सेक्स से आपको यहाँ पे का चंद्रमा लाभ दिलाता है। आप पुरुष हैं तो स्त्री से, स्त्री हैं तो पुरुष से, लेकिन उनको आपको अपनी पर्सनल लाइफ डिस्कस नहीं करनी है। इसका वो आपका कभी कभार फ़ायदा उठाकर आपको बेवकूफ़ बना सकते हैं। यहाँ का चंद्रमा आपको जितनी बड़ी सोशल लाइफ होगी, सोशल स्टेटस होगा, उतनी ज़्यादा सफलता देगा, क्योंकि यहाँ का चंद्रमा आपको मित्रों से फ़ायदा पहुँचाने की क्षमता रखता है। आखिरी भाव पे 12वां भाव, यहाँ पे चंद्रमा मन को विचलित कर देता है। कई बार आप बेकाबू हो जाते हैं। गुस्सा आपको इतना दिला देता है कि बात लिटिगेशन तक पहुँच जाती है, हॉस्पिटलाइजेशन तक बढ़ जाती है, यानी लड़ाई झगड़ा ऐसा हो जाता है कि आप हॉस्पिटल भी पहुंच सकते हैं या आप कानूनी पछड़ों में भी फंस सकते हैं। इसलिए आपको यहाँ पे माइंड को कंट्रोल कर रखना आवश्यक है। आलस्य आपको घेरे रख सकता है और यहाँ पे भी कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस के कारण आपको नुकसान सहना पड़ सकता है। बाकी विदेशों से आपको लाभ यहाँ का चंद्रमा दिलाने की क्षमता रखता है। कभी ये जीवन चक्र से आपको विमुक्त करेगा,
कि आपको लगेगा कि जीवन बेकार है, जीवन नीरस है, और कभी आपको लगेगा कि जीवन में सब कुछ मैं पालूं। तो यहाँ का चंद्रमा ऐसी स्थिति पैदा करता है। तो आज मैंने आप लोगों को चंद्रमा से संबंधित इस महत्वपूर्ण तथ्य को बताया। तो आप भी देखिए कि क्या आपका चंद्रमा जिस भाव में है उससे संबंधित उतार चढ़ाव आपको जीवन में देखने को मिल रहे हैं या नहीं। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। धन्यवाद।